हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज जैसे आप जानते हैं, मुर्गबाजी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज एक मेहमान को हम बुलाए हैं। वो वेटनरी डॉक्टर है और साथ ही साथ बहुत बड़े शौकीन भी हैं। उनसे आप सवाल कर सकते हैं और एग लेइंग और रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में आज बात करेंगे। गुरु भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस तरह गुरु भाई भी देखे आपको बता रहे हैं कि वेटनरी डॉक्टर सर्जन हमारे साथ पैट्रिक साहब मौजूद हैं, और इंडिया से हमारे जो मेजबान गुरुचरण भाई हैं, ये मेजबान है हमारे, और ये उनके मेहमान हैं डॉक्टर पैट्रिक साहब भी। तो डॉक्टर पैट्रिक साहब को हम प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज वेलकम नमस्कार। डॉक्टर प्रतीक। पिछली बार जिन लोगों ने सवाल किया है ना, वो सवाल हमारे डॉक्टर साहब के सामने रखिए और उनके जवाब दे देंगे पहले, और बाद में उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितने भी हैं उनके बारे में बात करेंगे। गुरु भाई, आज जिस तरह आज मैंने दोस्तों को भी बताया, आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा उसका मेन जो सेशन हमने सिलेक्ट किया वो ये होगा कि मुर्गियां अंडे जो है वो देना क्यों बंद कर जाती हैं। बाज दफा तो एक आम चीज आती है जो हर तकरीबन शिकारी इस पे नजर रखता है, मुर्गियां ओवरवेट हो जाती हैं और चर्बी की वजह से वो अंडे देना बंद कर देती हैं। तो उसके मुख्तलिफ इलाज हम करते हैं। बाज दफा मुर्गियां ओवरवेट नहीं होती बल्कि कमजोर होती हैं, उसके बावजूद भी वो अंडे नहीं देती। और बाज दफा मुर्गियां लड़ जाती हैं, लड़ाई की वजह से अंडे नहीं देती, और ये भी सुना है कि उनके अंदर अंडा टूट जाता है। तो क्या ये बात भी हकीकत है? बाज दफा मुर्गियां मुर्गों के साथ रगबत भी नहीं रखती, ये भी एक वजह होती है। क्या वजह? मुर्गे मुर्गियों की तरफ रगबत नहीं रखते, ये भी एक वजह होती है। और इसी तरह बाज दफा जो है एज ज्यादा होने के बाद भी मुर्गे जो है वो अंडे जो है वो नहीं देते। तो इस सब सारे सवालों के जवाब हमारे साथ सर्जन जो है डॉक्टर पैट्रिक साहब देंगे। डॉक्टर पैट्रिक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। पहले तो आप हमारे दोस्तों के साथ अपना तारफ कराएं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक है, मैं हैदराबाद का हूँ, इंडिया। और मैं अब तकरीबन 15-20 साल से शौक में हूँ, अकीलों के शौक में। और इसी जरिए काफ़ी एक्सपीरियंस मैंने पाया है। और बस उम्मीद है कि मैं कुछ ना कुछ मदद कर सकता हूँ और शौकीनों के जो भी डाउट्स हैं मैं क्लियर कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही बहुत सारे सवाल दोस्तों के आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं आप दोस्तों को कहूंगा हम सिर्फ उन सवालों के जवाब देंगे जो दोस्त हमारी वीडियो को आगे शेयर भी करेंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन लिखा आता है शेयर का, तो आप वीडियो शेयर करेंगे तो उसके बाद सवाल पूछे ताकि आपके सवालों के हम जवाब दें। डॉक्टर साहब, अंडे देना तो बाद की पहले बात रही। पहले हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा, उसका सवाल वैलिड है, तो आप वीडियो शेयर करें। जी। मैं आपका शेयर करने से पहले आपका सवाल करने लगा हूं। सवाल यहाँ पे लिखा आया है कि मुर्गियां बाज दफा कच्चे अंडे देना शुरू कर देती हैं। तो डॉक्टर हाँ साहब, जी। आप भी बताइएगा। गुरु भाई, पहले मैं गुरु भाई से पूछूंगा। गुरु भाई, क्या ये बात सही है? मुर्गियां कच्चे अंडे भी देना देती हैं जो जिसके ऊपर छिलका नहीं होता? आप इस बारे में क्या कहते हैं? फिर डॉक्टर साहब इसका जवाब भी देंगे हमें। नहीं नहीं, हम जितने जितने भी सवाल डॉक्टर साहब से करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं, लेकिन इनकी मुंह से सुनेंगे ये क्या बोलते हैं। तो आप तस्दीक करते हैं कि ऐसा होता है? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जरूर होता है जरूर। डॉक्टर पैट्रिक साहब, सर्जन साहब, आप हमें इस बारे में हाँ रोशनी जी। डालिए। मुर्गियां कच्चे अंडे देती हैं तो क्यों देती हैं, इसकी क्या वजह है और हाँ, इसका इलाज इसमें क्या है? तफसील से बताइए। हाँ जी, इसमें मेनली दो वजह होते हैं। एक वजह ये है कि मुर्गी में जब कैल्शियम की कमी होती है तो वो कच्चे अंडे देना शुरू करते हैं। और कैल्शियम का जो है कमी इसीलिए आता है, उसको सनलाइट नहीं मिलता है मादियों को, और ज़्यादा फ्री रेंजिंग मतलब बाहर खुला फिरने का जो है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और दूसरी यह है कि इन्फेक्शंस, यूट्रस में बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जिस वजह से मादियां ऐसे थिन शेल्ड या जैसे आप बोलते हैं कच्चे अंडे देते हैं।
इसमें एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। लोग समझते हैं कि इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब वो सांस लेने में तकलीफ होती है, मगर ये वायरस सीधा जाके रिप्रोडक्टिव, मतलब उनके जो यूट्रस है उसको बहुत ज्यादा खराब कर देता है, जिसके वजह से मादियां लगातार कच्चे अंडे देते हैं। तो अगर मैंने पहला जो कॉज बताया हूँ कैल्शियम की कमी, वो आप आसानी से कैल्शियम की कमी दूर कर सकते हैं। आप या तो इंजेक्शंस अवेलेबल हैं कैल्शियम के, वो भी दे सकते हैं, कैल्शियम के टैबलेट्स हैं वो भी दे सकते हैं, कैल्शियम के टॉनिक्स दे सकते हैं। मगर ये सब देने के बावजूद भी अगर मादी वैसे ही कच्चे अंडे दे रही है, इसका मतलब ये है कि उसको पहले, मतलब 1 साल पहले या 6 महीने पहले उसको ये वायरस का इन्फेक्शन हुआ होगा। ऐसे मादियां कभी भी नहीं सुधरेंगे। पैट्रिक सर, इसमें एक और चीज पूछता चलूं, जो मादियां आपने कहा, एक तो कच्चे अंडे देना और बात है एक, अच्छा पैट्रिक साहब एक और इसमें चीज बात करूं, गुरु भाई आप भी, जब हमने कोई सवाल पूछना होगा तो हम आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, इस तरह अपना हाथ खड़ा करेंगे, इसका मतलब है कि हम कुछ बात पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मौका दीजिएगा। गुरु भाई आप भी इसी तरह कीजिएगा ताकि हम बात को इंटरप्ट ना करें। डॉक्टर साहब, जो थिन अंडे आपने बताए, थिन स्किन वाले, जिनकी स्किन पतली होती है अंडों की, उन अंडों में से बच्चे निकलने के चांसेस हैं, 0% है, या क्या परसेंटेज है? देखिए ज्ञानी साहब, ऐसा है, अंडा का जो छिलका होता है ना, वो एक बैरियर होता है, वो एक मतलब समझ लीजिए अंदर जो जान है उसको ये बचा करके रखता है। तो अगर वो बैरियर या जो वो शेल है, वो प्रोटेक्टिव लेयर अगर नहीं है, तो समझ लीजिए कि अंदर जान जो है वो ज्यादा दिन नहीं रहता है। समझ लीजिए 3 दिन 4 दिन शायद उसमें रग बन सकता है, मगर रग के आगे जब मतलब बच्चा जो बनता है ना, वो स्टेज में जाके अंडा खराब हो जाता है। 90% ऐसा होता है। तो बहुत रेयर केसेस में जो है बच्चे निकलते हैं, मगर मेरे हिसाब से तो बच्चे नहीं निकलेंगे। तो पैट्रिक सर, आपने कहा कि कैल्शियम की इंजेक्शन, साशे, गोलियां, उनकी डोज क्या है, हाँ। उसके बारे में भी बताएं। अगर समझ लीजिए कि मादी हीट में नहीं है, मतलब अंडे नहीं दे रही है, और अंडे देने के लिए थोड़े दिन अभी बाकी हैं, और अभी क्रॉस हो रही है, तो मेरे हिसाब से 100 mg से ज्यादा नहीं देना चाहिए। ओरल कैल्शियम मैं जो बोल रहा हूँ, मतलब टैबलेट्स। आजकल मैं देखा हूँ कि 500 mg 500 mg के 2 गोलियां भी दे रहे हैं, वो बहुत नुकसानदायक है। 100 mg, उससे भी कम 50 mg भी दे सकते हैं। और सबसे बुनियादी बात यह है कि अगर फीमेल्स बाहर घूमते हैं, उनको खुले मतलब मैदान या जंगल बगीचा कुछ भी है, अगर उसमें उनको छोड़ा जाता है, तो कुछ भी कैल्शियम देने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो मादियां केज में बंद रहते हैं, उनको सिर्फ दाना या जो भी हम मैन्युअली खिलाते हैं, वो मादियों में अक्सर ये प्रॉब्लम होता है, और उनको 50 से 100 mg पर डे, इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। कैल्शियम की टॉनिक होने दीजिए या टैबलेट होने दीजिए। वैसे कितने टाइम इंजेक्शन, तक देनी चाहिए? आप नॉट मोर देन 1 week to 10 days, क्योंकि कैल्शियम एक ऐसी चीज है जो बॉडी में जाके स्टोर होता है, तो रेगुलर देने की जरूरत नहीं रहती है। अगर आप 1 हफ्ता दे दिए हैं और ज्यादा से ज्यादा अगर 10 दिन भी दे दिए तो वो काफी है। पैट्रिक सर, सवालों की यहाँ पे लाइन लग गई है दोस्तों। आपको फिर बताते चले, हमारे इंडिया से मेजबान गुरुचरण साहब, जो कि एक बहुत बड़े महान उस्ताद हैं, मैं तो अब इनको कहता हूँ ये उस्ताद हिंदो सिंध है। ये हमें पाकिस्तान में भी गाइड करते हैं, इंडिया में तो इनको दुनिया जानती है। तो ये हमारे मेजबान है, ये हमारे साथ गेस्ट लाए हैं आज, लेकिन किसी वजह से ये कोई सवाल नहीं पूछ रहे आज। गुरु भाई थोड़े खामोश है आज, क्योंकि इनके सवाल भी बड़े प्यारे होते हैं। तो सर पैट्रिक हमारे एक बड़े प्यारे अच्छे शौकीन भी हैं, मलक ताहिर रवान उनका नाम है, रावलपिंडी से ताल्लुक है, बहुत अच्छे शौकीनों में इनका शुमार होता है, और हाँ उनको जी। हम उनको वेलकम भी करते हैं कि आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने सवाल भी पूछा है।
तो मुझे लगता है अवान साहब ऑफ रावलपिंडी, जो मेरे ख्याल में भी मलेशिया या इंडोनेशिया में रिहाइश पजीर है, एक तो आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप जैसे अच्छे लोग जब हमारे प्रोग्रामों में आएंगे तो हमारी हौसला अफजाई होती है काफी ज्यादा। तो इन्होंने सवाल लिखा यहाँ पर कि मेरी मुर्गी ने एक मरतबा अंडे भी दिए, और अंडे देने के बाद उसके बाद वो अब मुर्गे से क्रॉस भी होती है लेकिन अंडे नहीं दे रही। हाँ जी। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? तो हाँ, तो वजह बहुत हो सकते हैं। एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस जिसे बोलते हैं। हर जानवर में जो फीमेल नस्ल होता है उसमें हार्मोन्स का रोल बहुत 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 अहम होता है। तो इसमें अलग वजह हो सकते हैं मादी दोबारा अंडे क्यों नहीं दे रही है करके। तो एक ये है कि उसके यूट्रस मतलब अंडा जहाँ बनता है वहां पे इन्फेक्शन हो गया होगा, और कैल्शियम के अलावा और भी ऐसे मिनरल्स हैं जो ब्रीडिंग में हेल्प करते हैं, और भी ऐसे विटामिन्स हैं जो ब्रीडिंग में हेल्प करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फीमेल्स में जब मादी अंडे देती है एक बार, तो उसके अंदर स्ट्रेस लेवल्स इतने बढ़ जाते हैं कि उसको फिर से अंडों पे आने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर अगर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स ये सब सही टाइम पे उसको नहीं मिलता है तो काफी टाइम लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेस इतना भरा होता है। तो हमें ये मेंटेन करना चाहिए कि विटामिन ई, कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, ये सब सही रेशियो में मिलना चाहिए। और सेकंड पॉइंट ये है कि प्रोटीन कितना देते हैं हम, क्योंकि अंडे के अंदर अगर आप देखते हैं तो 10 to 11 ग्राम्स का प्रोटीन होता है। तो मादी जब एक अंडा देती है तो उसमें 11 ग्राम्स का प्रोटीन मादी के अंदर से मतलब खींच के वो बाहर बाहर निकाल रही है। ओके। तो हम उसका डबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन देना पड़ता है। तो जब वो अंडों से बंद हो जाती है तो हम ये मेक श्योर करना चाहिए कि प्रोटीन, ये सब चीज मतलब उसको लापरवाही नहीं करना चाहिए। ये सब चीज सही रेशियो में ही देना चाहिए, तब जाके वो फिर बिल्डअप करेगी। उसमें जो भी उसने लॉस किया है विटामिन वगैरह वो वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो फिर से हीट में आएगी और फिर से अंडे देना शुरू करेगी। गुरु भाई यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं, मैं पढ़ दूं। आई लव यू सर गुरु, और पैट्रिक साहब आपसे भी बड़ा लोग लव कर रहे हैं, और गुरु भाई को तो कह रहे हैं जनाब के बहुत बड़े उस्ताद है। यहाँ पे मैसेजों की भरमार लगी है। दोस्तों फिर बताता चलूं, वीडियो को शेयर करें, आप सवाल पूछें। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हम कर रहे हैं मुर्गियां अंडे क्यों नहीं देती, मुर्गे रगबत नहीं करते मुर्गियों की तरफ, कच्चे अंडे मुर्गियां देती है, उसका जवाब आ चुका है। बाद सब मुर्गियों में चर्बी बन जाती है, बाद वो कमजोरी की वजह से, लड़ाई की वजह, जब जो सवाल आपके दिमाग में है आप पूछ सकते हैं हमारे साथ। सर्जन वेट सर्जन इस वक्त मौजूद है इंडिया से, जो हमारे मेजबान गुरुचरण साहब, इनको उनके मेहमान है ये। तो हम इनसे जितना फायदा उठा सकते हैं उठाएं। तो आप जो है डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कर रहे हैं, मोहम्मद नुमान खान साहब भी प्रोग्राम में। तो डॉक्टर साहब, अच्छा आपने ये बताया प्रोटीन वगैरह सारी होनी चाहिए, तो मुर्गी का वेट भी कुछ रिलेटेड है अंडों के साथ? उसका बतख जिसको हम कहते हैं बतख बन गई, बहुत मोटी बन गई, झोल मोटी हो हाँ गई, जी। या हाँ जी। झोल सख्त हो जाना? हाँ जी। तो इसमें मतलब अगर टेक्निकली जब देखा जाता है और साइंटिफिकली जब मैं अगर सोचता हूँ, तो ज्यादातर मुर्गियों को, असील मुर्गियों को प्रोटीन बहुत कम दिया जाता है, क्योंकि तवज्जो पूरा जो है मुर्गों मुर्गों के ऊपर रहता है, उनके तैयारी के ऊपर रहता है। मुर्गियों को कोई भी सही तरीके से प्रोटीन नहीं देता है। तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मतलब ज्यादा दाना, मतलब बाजरा होने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, ये दानों में 11% से ज्यादा प्रोटीन नहीं रहता है। 10 to 11% से ज्यादा प्रोटीन नहीं रहता। मुर्गियों को कभी भी 20 to 22% प्रोटीन देना रहता है, अगर मुर्गियां हेल्दी रहना है तो। तो इसमें बात आती है कि मुर्गियां जो आजाद फिरते हैं, जो खुले मैदान में फिरते हैं, तो उनको कुछ भी कीड़े मकोड़े जो भी मिल जाते हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, तो अपने रिक्वायरमेंट वो अपने आप पूरा कर लेते हैं।
ये खास तौर पे प्रॉब्लम केज्ड बर्ड्स में होता है। तो इसको हम दाना देने से या सिर्फ और सिर्फ दाने पे रखने से ये बदख बन जाते हैं। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा दे हमको। और प्रोटीन से वेट नहीं बढ़ता है, वेट मेंटेन होता है। मेंटेन होता नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल। यहाँ पे चूंकि यूके में जब बर्ड रखे जाए तो यहाँ पे घूमने फिरने की जगह नहीं है, तो जो वेटनरी की शॉप्स है यहाँ से छोटे से कीड़े मिलते हैं, बिल्कुल इस साइज के कीड़े मिलते हैं, सूखे हुए, जिन्हें कहते हैं कि ये प्रोटीन के कीड़े हैं। वो एक दो मुर्गे को दिए जाते हैं ताकि उसका प्रोटीन का लेवल सेट रहे। ये तो यहाँ पे पाकिस्तान में शायद ये कीड़े मिलने वाला सिस्टम शायद ना हो, इंडिया में मुझे नहीं पता जी। अच्छा, हमारे दोस्त ने सवाल पूछा, लगता है वहां साहब ने दोबारा जो आपने उनको इलाज बताया, उन्होंने कहा कि विटामिन किस क्वांटिटी में देनी है? देखिए, क्वांटिटी की बात अगर होती है तो ये बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा शौकीनों को। अगर मैं बताऊंगा कि इतनी mg देना चाहिए, उतनी mg देना चाहिए, तो उसमें कभी ज्यादा दे देंगे, कभी कम हो जाएगा। तो सबसे बेहतर ये है कि अगर आपके पास, मतलब आपके एरिया में बर्ड्स के स्पेसिफिक अगर मल्टी विटामिन या मल्टी मिनरल सप्लीमेंट कुछ मिलता है, वो ब्रांड आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप रेगुलर बेसिस पे दिया कीजिए। क्योंकि एक एक प्रोटीन की एक एक मात्रा अगर हम बोलेंगे तो उसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, कभी कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। तो ऑलराउंड सप्लीमेंट अगर कुछ मिलता है, स्पेशली फॉर बर्ड्स, और इसमें मैं ये बोलता हूँ कि आजकल शौकीन ये जो बड़े जानवरों के, मतलब वो डॉग्स के या गाय भैंसों के, जो कैल्शियम और प्रोटीन लाकर दे रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि इसमें ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ये जो सप्लीमेंट्स हैं मुर्गियां अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। आप स्पेशली जो है पोल्ट्री या बर्ड्स के स्पेसिफिक कुछ भी विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट मिलते हैं तो यूज किया कीजिए, सबसे इजी तरीका। गुरु भाई जैसे सबसे तरीका ये, गुरु भाई जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं सप्लीमेंट देने का और विटामिन, आपने काफी बर्ड्स रखे हुए हैं, तो ये जो बता रहे हैं क्या आप इसी तरह सप्लीमेंट और जो कीड़ों की मैंने बात की, क्या ये सिस्टम चलता है कि आपको नहीं जरूरत पड़ती, कैसे मैनेज करते हैं? जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, तो गुरु सर के पास ऐसा है, मतलब मैं देखा हूँ, उनके पास इतना खुला मैदान है, इतना जगह है, जंगल है, खेती है, सब चीज है। मुर्गे को, मादी को, बच्चे को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आप 1% भी कुछ भी देने की जरूरत, अगर आप 4 दिन नहीं खिलाएंगे जानवरों को, फिर भी वो हट्टे खट्टे रहेंगे, क्योंकि नेचुरली उनको सब चीज मिलता है, सब चीज मिलता। हाँ, तो बस मैं ऐसे माहौल बनाने के ऐसे माहौल बनाने के लिए मैं जंगल में रह रहा हूँ पिछले 25 साल से। हाँ। तो वो नहीं, आपके लिए पॉसिबल है, मगर सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है वो बात। नहीं, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ये सिटी लाइफ जो है ना, शहरी लाइफ जो है ना, ये बड़ी मुश्किल है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चले हुआ, एक और चीज सुनते आते हैं कि मुर्गी अंडों पे थी, मुर्गी लड़ी, उसके अंदर अंडा टूट गया। ये सच है या ये सिर्फ कहानी है? वो अंदर टूट के रुक गया और अब वो अंडा आ गया, वो पीछे से दूसरे अंडों को नहीं आने दे रहा। तो इस बात को जरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे करें? ये काफी थोड़ा क्रिटिकल केस होता है ज्ञानी साहब। इसमें मैंने केसेस ऐसे देखा हूं कि मुझे ऑपरेशन करके, यूट्रस ओपन करके ना, पूरा जो भी अंडे फंसे हुए हैं पूरों को मैन्युअली निकालना पड़ा है। क्योंकि ये अंडों का जो छिलका होता है ना, जो शेल होता है, वो जाके यूट्रस के अंदर छुप जाता है। जब छुप जाता है तो यूट्रस जिसे बोलते हैं, वो अपने आप कंट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब मतलब पुश नहीं कर पाएगा, वो जहां का वहां रुक जाएगा। तो पीछे जो पुराने अंडे, मतलब नए अंडे जो बन रहे हैं, वो पूरा जमा हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और वो इन्फेक्शन खून के अंदर चले जाएगा, और मेरे हिसाब से 5-6 दिन में मुर्गी खत्म हो जाएगी। तो उससे ऐसा नहीं होता कि मुर्गी जिंदा रहे और अंडे देना बंद कर दे? बाद में कहते हैं अंडा टूटा इसलिए। नहीं। गुरु भाई यहाँ पे एक सवाल आया है,
उन्होंने कहा कि मेरा सवाल गुरु भाई से है कि डॉक्टर साहब ने तो इसका जो मेडिकल सोल्यूशन है वो हमें बताया, आप हमें इसका कोई देसी सोल्यूशन बताएं जो आप खुद भी करते हैं। नहीं नहीं मैं चाहता हूं इसका भी जवाब प्रतीक साहब दे दें, क्योंकि ये कई सालों से जानवर रख रहे हैं, ये बेहतर जानते हैं। तो ये डॉक्टर बोलो पैट्रिक प्रतीक। साहब नाम, ये नहीं नहीं डॉक्टर भी हैं लेकिन शौकीन भी हैं। हाँ जी। जी हाँ, नहीं जी नहीं, हाँ। देसी इलाज देसी इलाज है ही नहीं, क्योंकि जब मुर्गी या मुर्गा कुछ भी, उसको नेचुरली सब चीज मिलता है और टाइम पे मिल जाता है, तो उसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर वाला ने उनको इतना मतलब इंटेलिजेंस दी है कि उनको अगर कैल्शियम की कमी होती है तो वो चुन के कैल्शियम के जो छोटे छोटे वो पत्थर होते हैं वो खा लेते हैं। अगर उनको ग्रीनरी चाहिए, मतलब विटामिन चाहिए, तो पत्ते खा लेते हैं, घास खाते हैं। अगर उनको प्रोटीन की जरूरत है तो वो कीड़े या वर्म्स जो भी हैं खा लेते हैं। तो इनको वैसा मतलब कुछ भी मतलब देसी तरीका ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मतलब कैल्शियम या विटामिन या प्रोटीन होने दीजिए, बहुत सारे चीजों में मिल जाता है। जैसे कैल्शियम हमें अब देसी नुस्खे तो बता देंगे हमारे गुरुचरण साहब तो मगर नेचुरली अगर उसको अच्छे एनवायरनमेंट में रखा गया तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं। एनवायरमेंट। देखिए गुरु भाई ये जो कियानी हल्दी साहब, वगैरह का हमारे चक्कर है तरफ उसमें आप बताएं, क्या हल्दी करते वगैरह हैं, लोग। ये शेल्स रहते हैं ना, स्नेल्स शायद के, यहाँ वो रिसेप्शन शेल्स चली रहते गई, हैं मेरी ना, शायद रिसेप्शन चली गई। उसको तोड़ के पाउडर बना के वो फीड में मिलाते हैं, वो खिलाते हैं। वो एक बात। दूसरी बात, तो अंडे के छिलके जो है ना, उसको भी पाउडर बना करके फीड में मिलाते हैं, वो खिलाते हैं कुछ हद तक। यानी ये टैबलेट्स नहीं देते हैं, जो लोग टैबलेट्स नहीं देते हैं, टैबलेट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, टैबलेट्स अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग कुछ इस तरह करते हैं हमारे तरफ। देसी इलाज में दोस्तों आपको फिर बताते जी चलेंगे, क्या नहीं ऑफिशियल पे आप देख रहे हैं इस वक्त गुरुचरण भाई इंडिया से हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ मेहमान हमारे पास डॉक्टर पैट्रिक साहब है जो सर्जन भी हैं, वेट सर्जन है। तो आप मुर्गी अंडे बंद कर देती हैं, इस तरह की बेशुमार बीमारियां होती है, मुर्गियां रगबत नहीं करती मुर्गों की तरफ, मुर्गे मुर्गियों की तरफ नहीं जाते, एजिड होके अंडे नहीं होते, तो इस तरह के हजारों प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्वालिफाइड प्रोफेशनल पर्सन डॉक्टर पैट्रिक साहब मौजूद है। आप इस वीडियो को शेयर करके हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, तो हम आप कोशिश करके आपके सवालों के जवाब देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल हो रहा है कि हाँ उन्होंने जी। कहा कि मेरी मेरी मुर्गी जो है वो घूमती फिरती रहती है पूरा दिन बाहर, और क्रॉस हाँ भी जी। होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंडे नहीं दे रही। हाँ, मैं सबसे पहले आपको बताया था, अगर वो अंडे नहीं दे रहे हैं तो उसको उसकी जिंदगी में शायद 1 साल या 2 साल या 1.5 साल पहले उसको कुछ ना कुछ ऐसे बीमारी हुआ होगा जो अपने जहन में नहीं है, मतलब हमने उसको ऑब्जर्व नहीं किया होगा, मगर उसके जिस्म में कुछ ना कुछ वायरस या इन्फेक्शन हुआ होगा, जिस वजह से उसका यूट्रस या उसका जो भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरी तरीके से मतलब डैमेज हो गया हो, इसीलिए वो अंडे नहीं दे रही है। और ऐसे केसेस में अंडे नहीं देते हैं, 90% नहीं देते हैं, और ऐसे मादियां खैर यूजलेस होते हैं। बट फिर भी एक 10% चांस होता है, कैल्शियम दे करके चेक सकते हैं। और विटामिन ई एक 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 चीज है मतलब जो अगर नॉर्मल फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो वो फर्टिलिटी का प्रॉब्लम दूर करता है। तो 200 mg विटामिन ई एक 4 या 5 दिन गोली दे दीजिए। अगर उससे ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। और अच्छा बाकी डॉक्टर, अगर कुछ देसी ट्रीटमेंट्स हैं तो वो भी आजमा के देख सकते हैं, मगर मेरे तजुर्बे के हिसाब से तो ये कुछ पुराना इन्फेक्शन हो सकता है वायरल। एक है मैरिक्स डिजीज। मैरिक्स डिजीज एक ऐसा डिजीज है जो बॉडी के तकरीबन पार्ट्स को इफेक्ट करता है। एक है यूट्रस, फीमेल्स का यूट्रस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसमें यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है जहाँ पे अंडा बनता है, वो वो लाइनिंग को खराब कर देता है, लेसियंस फॉर्म जिस हो वजह जाता से हाँ, तो इसमें ये होता है कि अंडा
बनता है, मगर नॉर्मल मतलब बीट के जरिए वो बाहर निकल जाता है, तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि अंडा दे रही है। ये बहुत डेंजरस बीमारी है, और अगर एक बार मादी इससे इफेक्ट हो गई है तो समझ लीजिए वो लाइफ लॉन्ग अंडे नहीं देगी। अच्छा, हमारा सवाल दौलत खान साहब आप करें, हमें जवाब दें। आप जो है टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करें तो उनके जवाब देंगे। ये टॉपिक चट किया फिर हमारा टॉपिक सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। इस पे भी हम आपको जरूर करें, शायद प्रोग्राम के एंड में टाइम बचा तो जरूर पूछ लूंगा आपको, क्योंकि हमारा टॉपिक जो चल रहा है उसको लेकर हम चल रहे हैं आगे। तो यहाँ पर हमें एक और सवाल भी आया। पहले तो डॉक्टर पैट्रिक साहब और गुरु भाई आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं ताहिर साहब के, आपने जो है उनको मुतमिन कर दिया। तो इससे चले जी, बहुत शुक्रिया, हमारे कोई दोस्त मुतमिन हुए। चलो गुरु भाई, शायद पैट्रिक भाई, डॉक्टर पैट्रिक साहब की रिसेप्शन थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। गुरु भाई, आप मुर्गी रखते हैं, आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर साहब आए उनसे भी पूछते हैं, एक सवाल भी आया हुआ है उस बारे में भी पूछते हैं कि उन्होंने कौन सा कहा कि मुर्गी क्रॉस नहीं होती, मुर्गे के साथ रगबत नहीं करती। तो इसका सवाल भी जब डॉक्टर पैट्रिक साहब जब वापस आए तो उनसे बात करते हैं। गुरु भाई, वैसे आपने मुर्गे रखे हुए हैं, आप क्या समझते हैं मुर्गी, असील मुर्गी के अंडों की क्या लिमिट है? वो इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है? तो डॉक्टर साहब आए उनसे भी हम पूछ लेंगे। देखिए, ये कुछ हद तक वो नस्ल पर डिपेंड करता है। थोड़े नस्लों में 7-8 मुर्गे अंडे से ज्यादा नहीं देती हैं। आप जितना भी खिलाएं, जो भी खिलाएं, और जिस माहौल में भी उसको रखें, वो 7-8 अंडे से ज्यादा नहीं देती है। और थोड़े मुर्गियां जो है 12-13 तक अंडे देते हैं। इसका लिमिट ये गुरु भाई, बर्ड स्पेसिफिक है, गुरु भाई, ये यानी मैंने हर देखा एक है मुर्गी इसी तरह रहना है, एक ही लिमिट है, ऐसा नहीं। गुरु भाई मैंने देखा है जो और ये भी ज्यादातर, डिपेंड करता है वो किस क्या फीड दे रहे हैं और किस तरीके से उसको पाल रहे हैं। उसको फ्री रेंजिंग के लिए चांस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या हमेशा केज में बंधी हुई रहती है। और एज फैक्टर जो है ना, एज फैक्टर उसको भी हम आ, इसको यानी देख करके वो पता करना पड़ेगा, यानी फैसला करना पड़ेगा ये इतना देते हैं और इससे ज्यादा नहीं दे सकती, कुछ इस तरह। गुरु भाई ये देखा है मैंने ज्यादातर ये प्रॉब्लम जो बंद गद्दी के मुर्गे हैं उनमें, मेरे ख्याल में शायद इन ब्रीडिंग के बाद जब बार बार क्रॉस करा जाए तो मुर्गियां जो है वो अपने अंडों की सलाहियत को कम कर देती हैं। क्या ये, आप क्या समझते हैं, ये ठीक है या ये थ्योरी गलत है? नहीं, बंद गद्दी वाली ब्रीड जो है ना, उस ब्रीड की मुर्गियां जो है ना, जो मैं ऐसी चीज पाल रहा हूँ इतने सालों से, 25-30 सालों से, वो साल भर में हर बार मोल्ट कंप्लीट करके एक बार अंडे देती हैं और नेक्स्ट मोल्ट तक अंडे नहीं देती। आप जो भी खिलाएंगे, आप जैसे भी कर लीजिए, वो वैसे ही है। मैं फ्री रेंजिंग के लिए यानी दुनिया भर की जगह है, और जो भी चाहे वो खिलाते रहता हूँ, वो सप्लीमेंट्स भी खिलाते रहता हूँ, लेकिन वो वैसे ही है। ठीक। और गुरु भाई जो हमारे यहाँ पे खुले किल के मुर्गे हैं वो अंडे ज्यादा दे जाते हैं। गुरु भाई जो इन ब्रीडिंग करा करा के बार बार जो नस्ल को खड़ा करने के लिए वो बनाए जाते हैं बर्ड, जिनको कहते हैं खून गाढ़ा हो गया, मतलब इन ब्रीडिंग के बाद वो बहुत ज्यादा उनका उनकी जो हेल्थ इश्यूज हैं काफी ज्यादा आ जाते हैं इन ब्रीडिंग के बाद। तो उसके बाद भी जो आप समझते हैं कि मुर्गियां अंडे कम कर जाती देखिए, इनब्रीडिंग की वजह से बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट्स जो है ना वो आ जाते हैं। उस वजह से ये मुर्गियां अंडे देना बंद भी कर लेते हैं कभी कभार, और अंडों की संख्या जो है वो कम हो जाती है, ऐसा भी हो जाता है। और हमारे डॉक्टर साहब का लिंक एस्टैब्लिश हो गया, इनसे पूछते हैं। है? डॉक्टर साहब से एक सवाल आया है उसको, माफी चाहता हूँ, कैन यू गुरु सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? साहब, गुरु भाई आप रिपीट करें, क्वेश्चन क्या था हमारा?
नहीं, आप बोलिए। डॉक्टर साहब हम पूछ रहे थे कि मादियां जो हैं वो जब हम इन ब्रीडिंग कराते हैं बहुत ज्यादा, तो उसके बाद जो हेल्थ इशू आते हैं ब्रीडिंग में डेफिनेटली आते हैं, उसमें डाउट ही कोई नहीं। तो उसके बाद मुर्गियों के अंडे देने की सलाहियत कम हो सकती है, या कि ये नेचुरल नस्लों में या कुछ अंडे ज्यादा देती हैं कुछ कम? हाँ जी, ये नस्ली तौर पे है थोड़ा बहुत रीजन, और सेकंड इनब्रीडिंग के वजह से कभी कभी मैच्योरिटी में प्रॉब्लम होता है। मतलब थोड़े मुर्गियां बहुत लेट मैच्योर होते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि मतलब ज्यादा इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट जिसमें ज्यादा है, वो मुर्गियां 1.5 साल 2 साल तक अंडे नहीं देते हैं, और 2 साल के बाद अंडे देना शुरू करते हैं। और मैंने थोड़े ऑपोजिट केसेस भी देखे हैं जिसमें 6 महीने के मुर्गियां भी अंडे देना शुरू करते हैं। तो ये इनब्रीडिंग में दोनों एक्सट्रीम्स हैं। और मैंने एक ऐसे भी केस देखा है, मतलब ज्यादा इनब्रीडिंग, मतलब हम लोगों ने 4 5 6 जनरेशन उसको लगातार इनब्रीड किए थे एक पर्टिकुलर लाइन को। उसमें मुर्गियां जो पैदा होते हैं उसमें यूट्रस नहीं होता है, ओ गॉड। यूट्रस ही खत्म हो गया। ये तो ये देखें, सब ये एक ये सब होता है, ये सब होता है क्योंकि इनब्रीडिंग बहुत मतलब एक तरफ वो फायदे वाली चीज है और एक तरफ बहुत नुकसानदायक चीज है। इसीलिए बोलते हैं हमारे उस्ताद या हमारे बुजुर्ग जो भी है, बोलते हैं कि एक हद से ज्यादा इनब्रीडिंग मत किया कीजिए। इसमें नुकसान ज्यादा होता है। एक लेवल जब पार करते हैं तो बहुत नुकसान हो सकता है, नस्ल तबाह हो एक सकता मिनट, है। एक मिनट। यानी आप कह रहे थे ना, एक लेवल जब पार कर जाते हैं तब इनब्रीडिंग से इफेक्ट्स कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं, और सब्सिक्वेंट जनरेशन्स में बच्चे जो है ना वो कुछ खराब निकलते हैं। हम कैसे पहचान लें, एक आम आदमी कैसे पहचान लें कि ये कब स्टॉप करना चाहिए इनब्रीडिंग? यानी बस कितने आप, जनरेशन्स के बाद वो रोकना चाहिए? हाँ, तो इसमें एक मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें इसका आंसर ऐसा रहेगा कि थोड़े ब्रीडर्स यूरोप में और अमेरिका में जिनसे मैं डेली टच में रहता हूँ, वो लोगों ने 21 to 25 जनरेशन इनब्रीड किए हैं विदाउट एनी अच्छा। प्रॉब्लम। और मैं बस ये मानता हूँ कि वो लोग बहुत खुश नसीब थे। हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है, 3 जनरेशन भी अगर आप इनब्रीड कर दो तो आपको फर्क महसूस हो जाएगा। एक, बोन डेंसिटी कम हो जाएगी बर्ड्स की, लड़ाई कम हो जाएगी, और कभी कभी अलग अलग कलर्स निकलते हैं, यस। और फर्टिलिटी कम हो जाती है। मैंने देखा हूँ कि मुर्गियां 3 4 अंडे देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते हैं। और 2 3 साल मैक्सिमम, उससे ज्यादा मुर्गियां फर्टाइल नहीं रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ भी नॉर्मल इन्फेक्शन होने दीजिए, कुछ भी मतलब एक छोटी सी छोटी बीमारी होने दीजिए, उसमें ये जो इनब्रीड जानवर हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं और मर भी जाते हैं। यानी डिसीज रेसिस्टेंस कुछ ज्यादा ही कम हो बहुत कम, जाती है। कुछ मतलब डिजीज ओके, रेसिस्टेंस की बात ही नहीं। ओके, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल आया है, एक मलक असद साहब ने सवाल किया और एक मोहम्मद नुमान खान साहब ने। नुमान खान साहब आपके सवाल की तरफ बाद में आते हैं, असद साहब हम आपके सवाल की तरफ पहले आते हैं। फिर एक बार बताता चलूं, जिन दोस्तों ने हमें अभी ज्वाइन किया है आपको बताएं कि हमारा प्रोग्राम क्या नहीं ऑफिशियल, इस चैनल पे हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लेकर आते हैं, गपशप भी होती है इसमें, और ये सारा प्रोसेस लाइव होता है। और आप दोस्तों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप लाइव आकर सवाल पूछें। यहाँ पर प्रोफेशनल खिलाड़ी जो हैं इस गेम के मौजूद हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर पैट्रिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो उम्मीद है आगे भी हमारे साथ हमारे लिए स्पेशल टाइम निकालेंगे हमारे चैनल के लिए। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। ये हम आपके लिए वाइड नोयत का प्रोग्राम इस वक्त लेकर आ रहे हैं मुर्गबाजी के लिहाज से, जिसमें पाकिस्तान से मैं मौजूद हूँ, बल्कि मैं इंग्लैंड से मौजूद हूँ, इंग्लैंड से भी गेस्ट आएंगे। पाकिस्तान से हाकम बंदयाल साहब हमारे मेजबान है, वहां से भी गेस्ट आएंगे।
पेशावर से और अफगानिस्तान साइड से हमारे साथ हाजी अमीन साहब मौजूद हैं, वहां से गेस्ट आएंगे। इंडिया से हमारे साथ गुरुचरण भाई मौजूद हैं, वहां से भी गेस्ट आएंगे। तो हम ये किसी एक जगह की नहीं, एक नस्ल बल्कि वर्ल्ड वाइड हमने सब शौकीनों को एक पैनल पे इकट्ठा करके आपको ऐसा मौका फराहम किया है कि जिसपे आप सवाल पूछे, लेकिन एक मेहरबानी किया करें कि सवाल हमसे वो पूछा करें जो हमारा टॉपिक हो, क्योंकि अभी हम मुर्गों की बात कर रहे हैं। अगर आप हमसे सवाल पूछेंगे कोई दूसरा तो फिर टॉपिक उधर निकल जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा, फिर ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा। हम आज इस टॉपिक पे हैं, आप हमें कमेंट्स में बताएं जी कि इस टॉपिक पे प्रोग्राम करें। हम आपके उस टॉपिक को नोट रखेंगे, उस पे आपको जो है वो जरूर उस पे भी प्रोग्राम करेंगे। कुछ दोस्त जो कामों पर है उनके भी मैसेज आते हैं कि जी हम लेट आए हैं, इस वजह से हम सवाल नहीं कर पाए, तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए। वो व्हाट्सएप पे राब्ता करते हैं। उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप आकर जब वीडियो देखें उसके बाद आप कमेंट्स कर दें कि आपका सवाल क्या है। हम अगले प्रोग्राम आने वाले में आपके उस सवाल का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि जो सवाल रह गए होंगे पिछले प्रोग्राम के उनका हम अगले प्रोग्राम में जवाब जरूर देंगे। तो इस तरह आपका भी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगा, कि ऐसा नहीं कि अगर आप प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकते काम की वजह से तो आपके जवाब नहीं दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो हमारे भाई ने गुरुचरण भाई से भी सवाल किया, गुरुचरण भाई हैं महान जी, इनको तो आप देखते आ रहे हैं। डॉक्टर पैट्रिक साहब को भी आप जानते नहीं है, ये डॉक्टर पैट्रिक साहब अभी आपके साथ आए हैं। तो मान साहब ये भी एक लेजेंडरी शिकारी है, सिर्फ सर्जन ना समझे इनको, डॉक्टरी सर्जरी इन्होंने की पेशे के लिए। शौक इनका जो है वो मुर्गबाजी है। इनके बर्ड्स आप देखें तो मैं तो किसी वक्त भी हो सकता है इंडिया का चक्कर लगाऊं, उनके जाके इनसे कुछ ब्रीडें लेके आऊं। हर अच्छी अच्छी ब्रीड वेरी इनके गुड, पास वेरी पड़ी है। डॉक्टर साहब एक सवाल आया मलक असद साहब ने किया जी। कि मलक असद साहब आप वीडियो भी शेयर कर दें, शेयर करेंगे तो हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो शेयरिंग नहीं हो रही बिल्कुल, मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कौन शेयर कर रहा है कौन नहीं। डॉक्टर साहब ने सवाल किया है कि मेरी मादी मुर्गे के साथ तो घूम फिर रही है, क्रॉस नहीं होने दे रही। तो एक तो बताएं क्या ये नेचुरल थिंग है कि कुछ नस्लें क्रॉस नहीं करने देती, या ये हाँ। क्रीज में भी मुर्गियां नहीं क्रॉस करने देती? इसका इलाज क्या है, इसकी क्या क्या वजूहात है? ये क्या नहीं साहब, प्योरली हार्मोनल इशू है। और जैसे आपने बताया कि नस्ली तौर पे भी थोड़े मादियां मतलब उनमें एग्रेशन मतलब गुस्से वाली जो मतलब वो बात होती है वो बहुत ज्यादा होता है। और ज्यादातर मतलब नरों को मतलब मुर्गों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसमें एग्रेशन लेवल थोड़ा बहुत कम होना चाहिए। और मतलब एलोपैथिक ट्रीटमेंट ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है जिससे उनकी जो वो कैफियत है वो कम हो। ऐसा मतलब ट्रीटमेंट के जरिए इसे कम नहीं किया जाता है। मगर उसकी 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 बिहेवियर चेंज होना चाहिए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मुर्गी को चांस देना है कि वो अपने आप मुर्गा को चूज करें। ये मैंने देखा हूं मतलब अक्सर मेरे पास एक दो मादियां ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ एक मुर्गे के पास ही जाते थे, दूसरे कोई मुर्गों को एक्सेप्ट नहीं करते थे जिंदगी भर। तो ये होता है मतलब कुदरती चीज है। और ये थोड़े नस्लों में भी मैंने देखा हूँ, थोड़ा और ज्यादातर कालों में देखा हूँ। ये ब्लैक यस। बर्ड्स में जो ये नस्ल में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो ये मादियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप अगर ब्रीड निकालना ही है जबरदस्ती तो आप मादी को हैंड ब्रीड करके ही आप ब्रीड ले सकते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ऐसा कोई दवा नहीं है जिससे मादी में थोड़ी मतलब ठंडी आ जाए मतलब या गर्मी कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हैंड ब्रीड का जो आपने सिस्टम हैंड किया, ब्रीड ही जो करना है। आजकल हैंड ब्रीड दोस्तों जो मतलब मुर्गे की पीठ पे लगा के, तो वो उस तरह हैंड ब्रीडिंग वाला सिस्टम जो नहीं, आप वो दोस्तों ने वो देखे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। वो उसके लिए थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, मुर्गे को भी ट्रेन करना पड़ेगा। वो ऐसे ही वो स्पर्म जो है नहीं देगा, उसको भी तो ट्रेन हैंड करके ब्रीडिंग, हम डॉक्टर साहब जरा हैंड हैंड ब्रीडिंग में ब्रीडिंग बस, एक्सप्लेन। बस हाँ, बस हाँ, मुर्गी मादी को पकड़ के आगे बिठाना रखेंगे चाहिए, हाथ बिल्कुल से, वैसे ही करना हाथ पड़ेगा। से हाथ से पकड़ के मादी मुर्गे के आगे रखे। मुर्गा जो बस अगर बस मुर्गा बूढ़ा हो तो फिर मसला है थोड़ा। मसला है, तो कुछ जवान मुर्गा हो तो उससे ही ब्रीड करना पड़ेगा।
क्योंकि बहुत मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है क्या नहीं साहब। इसमें ऐसा है कि हम अगर दवाई देना शुरू करें और और हार्मोन लेवल्स अगर हम कम करने के लिए कुछ मेडिसिन अगर देंगे तो उसमें फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। राइट राइट। फर्टिलिटी कम हो जाएगी और ये सिर्फ टेम्पररी चीज होती है और आगे जाके इसमें फायदा नहीं होता है। नेक्स्ट टाइम से फर्टिलिटी ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप होती डॉक्टर साहब, सवाल नुमान भाई आपके सवाल का जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब से जरा थोड़ी सी एक पिछले सवाल को मैं दोबारा रिपीट कर लूं। है। डॉक्टर साहब, जी आपने पहले बताया था कि सर्जरी करके बाज दफा शर जो है मुर्गी के वो आपने निकाले, तो वो जो उसका ऑपरेशन है वो किस कदर सेंसिटिव है? क्या मैं और मेरे जैसे नए शौकीन भी ऐसा कर सकते हैं कि इसके लिए भाई नहीं गुरुचरण जैसा कोई नहीं महान उस्ताद चाहिए? नहीं 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 ये सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम पूरा एब्डोमेन ओपन करते हैं। पूरा एब्डोमेन उसका ओपन करके अंदर यूट्रस पूरा ओपन करके देखते हैं और अंदर भी टाके लगते हैं और सब चीज सुचरिंग करके सब चीज मतलब सर्जिकली उसको करेक्ट करना है। और मेरी विनती है कि प्लीज इसको आप अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि अगर समझ लीजिए कुछ नस कट जाता है, रग कट जाता है, ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है और कुछ ही सेकंड्स में मुर्गी मर जाएगी। समय तो इसको ट्राई कर, ये रेसलिंग वाला हिसाब है, वो कहते हैं डोंट ट्राई इट इन होम। डोंट ट्राई इट तो एट होम। बच्चों की पोज से दूर के इसको ट्राई नहीं करना। नहीं, अच्छा ये सर, सर्जिकल प्रोसीजर है, सिर्फ कॉम्पिटेंट लोग ही कर सकते हैं, ट्रेन लोग ही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। ये बोल और रहे हैं कियानी हमारे साहब, डॉक्टर साहब। मैं सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें अगर जो आप बोल रहे हैं कि अगर लड़के मादी के मतलब यूट्रस के अंदर अगर अंडा टूट जाता है, ये मादियां 10 से 15 दिन के से ज्यादा नहीं जीते हैं, नहीं बचते हैं। अगर किसी ने आपको कहा कि ये लड़ाई के वजह से ये इनफर्टाइल हो गया है तो ये गलत बात है। मादी अगर सही में अंडा अंदर टूट जाता है तो मादी 10 से 15 दिन से ज्यादा नहीं बचेगी। डॉक्टर साहब, ये जो चर्बी बन जाती है, बाज वो कहते हैं चर्बी आ गई हाँ जी। आगे, हाँ जी। उसका कोई देसी और दूसरा इलाज है कि उसकी भी सर्जरी करनी पड़ती है? बस कार्बोहाइड्रेट की कंटेंट कम कर दीजिए, प्रोटीन ज्यादा दीजिए, ऑटोमेटिक मादियां अगर मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 10 अंडे दे देंगे, 12 अंडे दे देंगे, फर्टाइल तो हो जाएंगे और जो भी है 3 या 4 अंडे बिल्कुल देंगे। मेक श्योर कि 20 to 22% प्रोटीन आप दे रहे हैं। और अगर समझ लीजिए कि 2 या 3 साल लगातार मुर्गी को हम दाना 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 सिर्फ दाना ही देते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही देते हैं, तो उसमें ऐसे इफेक्ट्स हो जाएंगे मतलब वो परमानेंटली इनफर्टाइल हो जाएगा। उससे मतलब आप चर्बी एक बार हार्ड हो जाएगा ना, मतलब उसको वो फैट जो है अगर फाइब्रस हो जाता है, फाइबर के टाइप में अगर बन जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं। अगर चर्बी है तो चर्बी गल सकता है मगर फाइबर नहीं गलता है। तो हम ये भी अच्छा, देखना चाहिए कि कितने दिन से है चर्बी। कितने दिन से? हाँ, अगर एक चर्बी सवाल है आपसे, थोड़े महीनों से। हाँ जी। यानी दाने देते हैं लोग, यूजुअली दाने देते हैं ना, हाँ जी। और दाना में ऐसी कौन सी चीज देना चाहिए जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन ये मादियों को मिले? देखिए गुरु साहब, मैं पर्सनली तो मूंग देता हूँ, हरी मूंग जिसे बोलते हैं। अ, हरी मूंग मैं ओवरनाइट भिगा के देता हूँ। हरी मूंग में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि उसमें 22 से 23% प्रोटीन है। यस। तो थोड़े इलाकों में मिल जाता है हरी मूंग, थोड़े एरियाज में नहीं मिलता होगा। अगर हरी मूंग नहीं मिलती है तो सोय बीन्स भी बहुत अच्छी चीज। उसको स्प्राउट्स सोयाबीन भी बना बहुत के अच्छी चीज है। देना चाहिए या फिर स्प्राउट करने की जरूरत भी नहीं है, उसको सिर्फ आप सोक आप? करके भी दे सकते हैं और उसको राइट। आटे के जैसे बना के भी आप खिला सकते हैं।
डॉक्टर साहब और गुरु भाई, आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम इतना दिलचस्प है कि इस पे 5 घंटे भी बात करते रहे तो हमारे सवाल नहीं खत्म होने वाले। लेकिन 45 मिनट हो रहे हैं और मेरे ख्याल में इसको क्लोजिंग डाउन की तरफ लाएं ताकि जो लोग कामों वाले हैं वो इसको पूरा देख सके। लंबा हो गया तो काम वाले हमारे दोस्त देख नहीं पाएंगे, तो इसको प्रोग्राम का ओके। सेकंड हमें पार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सवाल किया था नुमान भाई ने, डॉक्टर साहब गुरु भाई आपसे पूछा, उन्होंने कहा सवाल डॉक्टर साहब से है, गुरु भाई से भी। तो उन्होंने कहा मेरा मुर्गा है 4 साल का, बड़े वेट का मुर्गा है, मुर्गी की तरफ रगबत नहीं करता। मुर्गी तो नहीं करती, वो आपने प्रॉब्लम बताई, मुर्गे की क्या वजह हो सकती है और उसका इलाज कोई है? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। नहीं गुरु साहब आप बताइए, क्योंकि ये तजुर्बे देख, वाली चीज है, ये सिर्फ आप बता सकते हैं। मैं जो करता हूँ वही बता सकता हूँ मैं। हाँ वही तो देखिए, बताइए, अगर जैसे डॉक्टर साहब कुछ देर पहले कह रहे थे, कुछ नस्लों में एग्रेशन ज्यादा होती है, वो आसानी से या इतनी जल्दी कोई मुर्गे को एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ, हमको क्या करना चाहिए, उसकी एटीट्यूड को, माइंडसेट को बदलना चाहिए। अब जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, एलोपैथी में उसके लिए ज्यादातर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक या फिर जड़ी बूटी मेडिसिन जो है ना, वो ट्राई करके मैं देखा हूँ, रिजल्ट एकदम फर्स्ट क्लास है। मैं हर बार वो मेडिसिन देने से मैं सक्सेसफुल रिजल्ट आया। वो जड़ी बूटी में कुछ ऐसी दवाएं हैं, उसको इस्तेमाल करके उसकी एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है, ताकि मुर्गी जो है ना थोड़ा सा नरम पड़ेगी और इंटरेस्ट जागेगी, क्रॉसिंग करवाने की इंटरेस्ट जागेगी, तो अपने आप मुर्गे के पास चली जाएगी और क्रॉसिंग करवा लेगी। और ये भी है कि अंडों में फर्टिलिटी है ना, वो फर्टिलिटी भी ज्यादा हो जाती है उस दवा से। ऐसी दवाएं हैं। गुरु भाई, ये सवाल मुर्गी का, मुर्गे के साथ अगर ऐसा हो तो फिर क्या करें? सवाल है नुमान भाई का, अगर मुर्गा क्रॉस नहीं करता तो डॉक्टर साहब से भी सवाल किया और गुरु भाई से भी। नहीं, मुर्गे के भी वही इलाज है, वही दवा मुर्गे को भी मैं इस्तेमाल करके देखा हूँ, वो भी थोड़ा नरम पड़ जाता है और उसको भी इंटरेस्ट जाग जाता है क्रॉसिंग करने की इंटरेस्ट, तो फिर वो क्रॉसिंग करने लगता है। हमको सिर्फ इतना करना है कि उसको अच्छी सेहत में रखना चाहिए, जो मल्टीविटामिन्स जो भी हो, अच्छे खाना वगैरह देना चाहिए, उसको फिट रखना चाहिए। और वो भी उसको ओपन एंड फ्री रेंजिंग के लिए छोड़ना चाहिए। मान लीजिए केज में आप बंद कर देते हैं, आप जो भी खिलाएंगे पर कुछ भी करेंगे वो उतना असर नहीं करता। तो ये जो इंजेक्शन डॉक्टर साहब, आप ये बाज दफा ऐसी बीमारियों पे जो चूंकि इंसानों के साथ होती है वैसे ही मेडिसिन बर्ड पे भी यूज की जाती है, बाज दफा टेस्टोविरान, अक्वाफोर्ट, B12 इंजेक्शन या इस तरह के इंजेक्शन मुर्गों को लगाए जाते हैं, या मादियां जो अंडे नहीं देती उन्हें गायनोकोसिल टाइप की टैबलेट्स दी जाती है जो बच्चों के लिए भी यूज है, इस तरह की, ये कितनी इफेक्टिव है और इनका कोई मीनिंग है कि ये जस्ट अपना इलाज है बना हुआ? हाँ जी, ज्ञानी साहब ऐसा है, कुछ भी हार्मोन वाली चीज, मतलब हार्मोन एक ग्लैंड, मतलब एक हिंदी में मैं कैसे समझाऊं, हार्मोन बॉडी में एक ग्लैंड से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टिकल से निकलते हैं। तो अगर ये नेचुरल चीज है, अगर इसको हम आर्टिफिशियली इंटरफेयर करते हैं, टेस्टोस्टेरोन या कुछ भी हार्मोन अगर हम एक्सटर्नली देते हैं, तो वो ग्लैंड का उपयोग, मतलब उसका यूज खत्म हो जाता है। Right. आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। तो उसकी जो अंदरूनी जो जो नेचुरली जो जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो खत्म हो जाता है। तो आप जब तक उसको हार्मोन दे रहे हैं तब तक ही उसमें फर्टिलिटी रहेगी, और आप जैसे ही वो हार्मोन खत्म कर देंगे तो उसका जो एक्सटर्नल हार्मोन का जो सप्लाई है वो खत्म हो जाएगा, और वो नेचुरली जो हार्मोन्स उसको प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। सो ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी तरीका है। अगर आप एक्सटर्नली कुछ हार्मोन दे रहे हैं, इट इज ओनली अ टेम्पररी प्रोसीजर।
अगर आप वंस एंड फाइनली मतलब एक ही बार में अगर आप पूरा ब्रीड निकालना चाह रहे हैं तो ये रिस्क लेकर के आप हार्मोन्स दे सकते हैं, मगर उसके बाद ये रिकवर नहीं होंगे। अगर हुए भी तो मिनिमम 2 साल लग जाएंगे, यानी इनफर्टाइल हो जाएंगे, है ना? इनफर्टाइल हो जाएंगे, सीधी सी बात। राइट। तो आप वेटनरी में हमने टेस्टोस्टेरोन यूज किए हैं, डेकाड्यूराबिलिन यूज किए हैं, और ऐसे अलग अलग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हमने मुर्गों में यूज किया है, और हमने पर्सनली उसके इफेक्ट्स देखे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी इफेक्ट्स हैं। आप मुर्गे को जल्द से जल्द गर्म करना चाहते हैं, उसमें हार्मोन्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मगर आप ये बात जहन में रखिएगा कि ये सिर्फ टेम्पररी है, और वो जो उसका जो पीरियड है 1.5 मंथ 2 मंथ्स, वो 2 महीने ही मुर्गा फर्टाइल रहेगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फर्टिलिटी 0 हो जाएगा, और फर्टिलिटी वापस आने में कम से कम 1 साल लग जाएगा। मतलब 1 साल बाद वो ठीक हो सकता है दोबारा नेचुरली? वो चांस है 50-50 है। अगर मान लीजिए वो टेस्टिकल्स जो है ज्यादा डैमेज अगर नहीं हुए हैं, थोड़ा बहुत उसमें अगर टिश्यू बचा हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता रीगेन हो जाएगा। कभी कभी नहीं होता, तो ये चांस है, इट इज अ गैम्बल। हाँ, इट्स गैम्बल। गुरु भाई, यहाँ पे हमारे दोस्त ने सवाल किया कि आप बताया, आपने जरूर के तरीका है, लेकिन वो क्या देते हैं वो आपने नहीं बताया, वो भी मेंशन कर दें, जो देसी हार्मोन्स के लिए आप मुर्गियों को। देखिए, इंडिया में पावरोमिन। ओके, डॉक्टर गो। इसमें मतलब गुरु सर ने ही मुझे बताया था, अगर फीमेल्स ज्यादा मतलब ऐसे नखरे करते हैं और दबते नहीं है, मतलब क्रॉस करने नहीं देते हैं, एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो बहुत ही इफेक्टिव है। एलोवेरा के कैप्सूल्स मिलते हैं, सिरप भी मिलता है, और फ्रेश एलोवेरा भी दे सकते हैं। इससे मैंने तकरीबन एक 3 या 4 हफ्तों में अच्छी रिजल्ट देखा है। मतलब थोड़े मादी तो ऐसे ही जिद्दी हैं, मगर रिजल्ट तो मैंने देखा। और दूसरी चीज ये है कि अश्वगंधा भी बहुत अच्छी चीज है। ये अश्वगंधा वो क्या है, जरा एक्सप्लेन करें, ये मैंने नाम सुना नहीं, मुझे अंदाजा नहीं है कि क्या चीज है ये। अश्वगंधा इज एन एंटीऑक्सीडेंट, जो ये कोई जड़ी बॉडी बूटी में है? जड़ी बूटी है, नहीं, उसमें एक इंग्लिश एंटीऑक्सीडेंट में होता क्या कहते हैं, ताकि हमारे पाकिस्तान वाले समझें, और है। वो इंग्लिश का गूगल नाम तो में मुझे सर्च याद करके नहीं आ वो उर्दू का नाम ले लें। रहा है। अच्छा, मुझे सर्च करना पड़ेगा, जहन से हट चले गया है, हम क्योंकि अश्वगंधा हम खुद भी सर्च कर लेंगे, अश्व इंटरनेट है, देख सकते हैं। आपको ऑनलाइन कमेंट्स कहीं में पे भी कोई मिल हाँ, जाएगा। वो तो, हाँ, दे कैन लुक इट अप इन द गूगल एंड फाइंड आउट, यस नो यस प्रॉब्लम। यस। अच्छा, तो तो अश्वगंधा बहुत अच्छी चीज है। अश्वगंधा उसको क्या देने का तरीका क्या है डॉक्टर साहब? टैबलेट्स मिलते हैं, अगर टैबलेट आपको मिल जाता है, वो एक ही स्ट्रेंथ में होता है, शायद मेरे हिसाब से 100 mg या 200 mg के टैबलेट्स मिलते हैं। यस। उसमें सिर्फ आधी गोली देना है, वो भी 2 दिन में एक बार, डेली नहीं देना चाहिए। 2 दिन में एक बार, या हफ्ते में 3 दिन ऐसा देना चाहिए। कितने दिन तक? वो रिजल्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। मैंने हाँ, तो कभी कभी 2-2 3-3 महीने भी दिए हैं। सबसे अच्छी बात आयुर्वेदा में यह है कि ओवरडोज करके कुछ नहीं रहता है, और ओवरडोज होने से भी अगर मतलब अगर लोग डरेंगे कि इससे कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। डॉक्टर साहब, एलोवेरा के लिहाज से मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ। गुरु भाई, आप जो देसी हल बता रहे थे वो हमारे भाई को बता दें, वो क्या था जो आप करते हैं? वही वही ना, एलोस कंपाउंड करके, एलोवेरा जो है ना, एलोस कंपाउंड करके वो कैप्सूल के फॉर्म में आता है, वो बाजार से हम लेते हैं। वो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, हफ्ते में 2 या 3 टैबलेट देते हैं, वो यानी 3 to 4 वीक्स में वो, यानी वो चेंजेस जो है ना वो आ जाएंगे, वो नरम पड़ जाएंगे। और उसके साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, एक हाइपोनिड करके और एक टैबलेट रहता है, यानी एग्रेशन को कम करने के लिए। ये वो हाइपर एग्रेशन और हाइपर एक्टिवनेस जो है ना,
उसको कम करने के लिए हाइपोनिट करके और एक टैबलेट है, इसके साथ वो भी देते हैं, तो फिर थोड़ा सा नरम पड़ जाते हैं, एग्रेशन कम हो जाती है, तो मेटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो दोनों टैबलेट जो है ना हम साथ साथ देते हैं। अब गूगल में सर्च कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान में किस ब्रांड नेम से मिलते हैं वो सर्च कर सकते हैं और उस तरह बाजार से ले सकते हैं टैबलेट। हमारे जो दोस्त एक और ने सवाल पूछा कि मुर्गी अंडे देती है, टूट जाते हैं, तो आप हमारा प्रोग्राम शुरू से देखें दोबारा तो इसका इलाज डॉक्टर साहब ने वजह भी बताई है, इलाज भी बताया, तो इसका जवाब आगे हो चुका है। डॉक्टर साहब एलोवेरा से अभी हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, 55 मिनट हो गए। ये आपकी बातें इतनी दिलचस्प है कि दिल चाहता है कि आपके साथ मजीद ये चलता रहे, घंटे दो चलता रहे। तो डॉक्टर साहब ये एलोवेरा की आपने बात की, क्या एलोवेरा जो है वो वर्मिंग का भी काम करता है या नहीं करता? और दूसरी बात, मादियों में वर्मिंग करने से भी क्या उनको कोई नुकसान होता है या फायदा पहुंचता है? हाँ जी कियानी साहब, एलोवेरा और डिवर्मिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। एलोवेरा इज ए नेचुरल प्रोडक्ट, उससे वर्म्स नहीं मरेंगे, शायद वर्म्स और ज्यादा हो जाएंगे। तो डिवर्मिंग और फीमेल्स की फर्टिलिटी में या उनके ग्रोथ में इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, और डिवर्मिंग करने से फर्टिलिटी कम नहीं होती है। डिवर्मिंग बहुत अच्छी चीज है, डिवर्मिंग करना चाहिए। और मैंने सुना हूँ आजकल के लोग बोलते हैं डिवर्मिंग मैंने जिंदगी भर नहीं किया हूँ और डिवर्मिंग नहीं किया जाता है। ये सब मतलब मैं नहीं मानता, क्योंकि एक साहब सेकंड, एक साहब हाँ का जी, सवाल है, वो डीवर्मिंग करने से ये जो मुर्गियां जो है ना स्वस्थ रहते हैं, यानी हेल्दी रहते हैं, इस वजह से उनका वेट बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, ये कहाँ तक सच है? तो इसका मतलब उस पे जुल्म करोगे आप डिवर्मिंग नहीं करके? नहीं नहीं, ये बहुत मतलब ये गलत है मेरे हिसाब से। वो अच्छा डॉक्टर साहब, इसी में इसी सवाल के साथ एक और ऐड कीजिएगा। डॉक्टर साहब, ये जब हम मादियां अंडे देगी, मादिया इसने अंडे दिए, तो उसी वक्त उसको कुड़क बैठने का टाइम नहीं दिया गया, और क्योंकि हम खुद भी यही करते हैं, अच्छी मादी है तो दूसरे के साथ लगा दी, तीसरे के साथ लगा दी, चौथे के साथ लगा दी, क्या ये मादी की हेल्थ पे फर्क डालता है? और इसके साथ साथ एक टाइम पे मादियां अगर मुख्तलिफ नरों के साथ छोड़ी जाएंगे, चलो जिसका जिसका बच्चा निकल आए, इसकी क्या हैसियत है? मैं सवालों को क्लोज कर रहा हूँ 2-2 3 दिन, ताकि आप टाइम बचे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचे। हाँ हाँ हाँ, तो कियानी साहब ऐसा है, अगर मादी फर्स्ट टाइम जिससे क्रॉस होती है, 99% उसके ही बच्चे निकलते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर मेटिंग हो जाती है तो मादियों में खासतौर पे जवान मादिया जो होते हैं 1 to 2 years, मैक्सिमम 3 years के एज ग्रुप के जो मादिया होते हैं, उसमें कुदरती चीज ऐसा है कि स्पर्म स्टोरिंग वेसिकल बोल के रहता है उनके बॉडी। मतलब एक बार अगर मेट हो जाते हैं तो मुर्गे का स्पर्म जो है अंदर स्टोर होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एग्स को जो है फर्टाइल करता है। तो अगर समझ लीजिए एक दिन एक नर ने क्रॉस किया, दूसरे दिन दूसरे ने क्रॉस किया, तो दूसरे दिन जो क्रॉस किया है उसके बच्चे बनने में चांसेस बहुत बहुत कम है, लेस देन 1%। मतलब ये तो साइंटिफिक चीज है। हाँ साइंटिफिक प्रूव है। और हाँ, बार बार अंडे लेने से कोई फर्क पड़ता है? बार बार अंडे लेने से मतलब अगर आप डाइट सही दे रहे हैं, विटामिन मिनरल्स उसको सही दे रहे हैं, मादी अपने जगह खुश है। और मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ, मादी खुश रहना चाहिए, मतलब शी हैज टू गेट एवरीथिंग, उसको जो चाहिए वो अगर मिल रहा है टाइम पे, तो आप कितने भी झोल ले लीजिए, कितने भी अंडे ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके फाइटिंग यानी जीन्स स्ट्रेस कमजोर नहीं फ्री रहना पड़ेंगे? चाहिए। स्ट्रेस एक जी। बहुत बुरी चीज है, और मादियों में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कितना उसके बॉडी के ऊपर कैल्शियम कितना जाता है, प्रोटीन कितना वेस्ट होता है। तो इसको ये सब चीज मायना रखता है। तो ये सब चीज हम अगर प्रिसाइज तरीके से देते हैं रिप्लेनिश रिप्लेनिश नहीं करें तो फिर प्रॉब्लम है। बिल्कुल।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और सवाल क्विकली से आपसे कर लूं। ब्रीडिंग का सिस्टम है, इंसानों में भी देखे एक एज के बाद जो है ब्रीडिंग नहीं होती, एक नेचुरल सिस्टम है। तो मुर्गों में जो है जिस तरह कुत्तों की एज है, 1 साल का कुत्ता 7 साल के ह्यूमन की एज के बराबर लेवल उसका होता है, 2 साल का। तो इसी तरह मुर्गों में 1 साल का मुर्गा जो है वो 16 साल के इंसान के बराबर, 2 साल का 29 साल के बराबर, और फिर हर साल 10-10 साल बढ़ते जाते हैं। जब एक मुर्गे की इंसानी एज के मुताबिक मुर्गा या मुर्गी उसकी एज 60-70 साल है, तो उसकी ब्रीडिंग करानी चाहिए। और क्या अगर वो ब्रीडिंग कराई जाए तो उनके जो फाइटिंग अगर आपको, जीन्स हैं उनका हाँ, रिजल्ट सही निकलेगा? नहीं नहीं, फाइटिंग से कोई मतलब नहीं है। अगर आप वो ब्रीड इतना ही आपको इम्पोर्टेंट है, इतना ही मतलब इतना वैल्यूबल ब्रीड है, तो एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 8 महीने की उम्र में भी अगर आप क्रॉस करके आप नस्ल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बस आपको मतलब मेरी पर्सनल ये है कि बोन डेंसिटी में शायद थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। जो सही एज ग्रुप और होता है 1.5 ईयर 2 इयर्स, मैक्सिमम 4 इयर्स के और अंदर जो, जैसे आपने, जैसे हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये बोन डेंसिटी में फर्क हो सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा, यानी 10 महीने की उम्र में मान लीजिए मुर्गे को ब्रीडिंग में डाला जाए और बच्चे लिया जाए, तो बच्चे जो है ना, आप जितना भी खिलाइए उनको ये मार उठाने की शक्ति जो है ना थोड़ी सी कम है। यानी जब 2 साल का मुर्गा ब्रीडिंग करता है, उसके बच्चे और इसके बच्चे, ये दोनों को कंपेयर किया जाए, तो फिर मैंने ये देखा कि इनमें, यानी छोटे मुर्गे के बच्चे जो है ना, छोटे उम्र के बच्चे, उम्र के मुर्गे के बच्चे जो है ना, उनमें मार उठाने की शक्ति थोड़ी सी कम है। नॉट ए ह्यूज डिफरेंस, थोड़ा सा कम है। तो ये मैंने देखा ये अपनी जिंदगी थोड़ा में। ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, मगर मैं यही मानता हूँ, बहुत सारे ब्रीडर्स ये मानते हैं कि ब्रीड टू यूथ, ये स्लोगन पकड़ के चलिए। अगर आपके पास 10 महीने का नर है तो उसको ज़ईफ, जो मतलब ओल्ड मादिया होते हैं, उसको उसके साथ ब्रीड कर किया कीजिए, ताकि ओके बैलेंस हो। ओके। ब्रीडिंग ब्रीडिंग कभी भी बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत ही मतलब एज वाला मुर्गा है, तो उसको 10 या 1 साल या मतलब यंग एज वाली मादी प्रेफर कीजिए। तो इसमें क्या होता है, बैलेंस होता है। आप हर एक के पास ये गारंटी नहीं है कि 2 साल का ही मुर्गा हो, 2 साल की ही मादी हो, या 3 साल का ही मुर्गा हो, 3 साल की ही मादी हो। ये मतलब कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। सो ऑलवेज ब्रीड टू यूथ, मतलब बड़ा मुर्गा, मतलब बड़े एज का मुर्गा हो तो मादी कम एज की होनी चाहिए। अगर कम एज का मुर्गा हो तो मादी ओल्ड होनी चाहिए। एक ब्रूड होना चाहिए और एक यूथ होनी चाहिए। मोहम्मद यस। शफीक साहब ने जनाब बहुत शुक्रिया अदा किया, कहते हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान गुरुचरण साहब और डॉक्टर पैट्रिक साहब को जनाब, वो उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया कि आपने हम टाइम दिया। वाकई इसमें तो कोई शक नहीं। थैंक यू, थैंक यू। टॉपिक तो हमारा खत्म नहीं होता, टाइम हमारा घंटे को क्रॉस कर गया। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से इतना यानी टाइम यानी साहब, निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला शौकीनों से इंटरेक्ट करने के लिए। और गुरु सर, थैंक यू वेरी मच। बस मुझे, मेरा जो भी तजुर्बा है थोड़ा बहुत मैंने शेयर किया आपसे। आ, डॉक्टर आपको तो साहब जाने बुलाते से रहेंगे, पहले आपको तो आना ही पड़ेगा। डॉक्टर डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आप जाने से पहले हमारे जो शौकीन हजरात हैं उनको अगर कोई टिप देना चाहते हैं अंडों के हवाले से या बीमारियों के हवाले से, या कोई भी आपकी फिर, तो उनको पहुंचाएं ताकि आपकी बात को वो ये बांध लें। उसके बाद गुरु भाई के तो हैं ही सब दीवाने। हाँ जी, क्या नहीं साहब, टिप्स टिप्स करके कुछ नहीं है। ये कैसा मतलब, ये असील की दुनिया ऐसी है कि कुछ भी गारंटीड नहीं होता है। अगर मैं कुछ बोलूंगा आज तो गारंटी ये नहीं है कि ये काम करेगा कल। बस ये मतलब एक्सपीरियंस, और जो है जानवर खुद बोलता है कि उसको क्या चाहिए, बस वो पहचानना सीखे। बहुत शुक्रिया गुरु भाई, आपकी तरफ आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आप इतनी बड़ी शख्सियत पकड़ के हमारे पास लाए। डॉक्टर पैट्रिक साहब का जनाब नाम तो और इनके मुर्गे तो हम सुनते आए हैं, आज इनको लाइव इनसे बात भी हो गई, इनको देख भी लिया। तो उसके लिए सबसे पहले जनाब मैं, हम पाकिस्तान पूरे की तरफ से आपका शुक्रिया जो अदा करता हूँ, गुरु भाई और पैट्रिक थैंक यू, भाई थैंक दोनों यू। का। तो गुरु भाई आज आप बोले ही नहीं,
डॉक्टर साहब मौजूद थे, तो आपने सिर्फ सुना। मुझे पता है कि डॉक्टर साहब ने तो मेडिकली बहुत कुछ बताया, मेडिकली से हट के आपका एक्सपीरियंस, आप भी अगर कुछ बताते तो वो खैर आप भी हमारे साथ ही रहेंगे, बताते रहेंगे। गुरु भाई कोई पैगाम टिप देना चाहे, चाहे ब्रीडिंग के हवाले से या कुछ हमारे नाजरीन को दीजिए, तो साथ मैं भी उनको फिर गुड बाय करूंगा साथ ही। नहीं, हमेशा हमेशा हम जानवर को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। वो स्ट्रेस में है या कोई तकलीफ में है या खुश है या कोई प्रॉब्लम है, वो खुद बताएंगे, हम आसानी से जान जाएंगे। इसलिए उनको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। उस हिसाब से मान लीजिए ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को अटेंड करना चाहिए, मान लीजिए ये प्रॉब्लम है इसको अटेंड करना चाहिए तुरंत। तो इस हिसाब से परिंदों को अच्छी तरह रखना पॉसिबल हो जाता है। तो टाइम, सबसे पहले हमको टाइम देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। हर कोई फैसिलिटी देने के लिए रेडी है, पैसे देने के लिए रेडी है, लेकिन वक्त देने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए ये 21st सेंचुरी में लाइफ इतनी बिजी हो गई है, तो टाइम देना मुश्किल है। लेकिन मैं चाहता हूँ जितना भी हो सके थोड़ा सा टाइम गुजारें, उनको प्यार दें, जानवर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें, एक एक बॉन्ड मेंटेन करें। तो आसानी से जानवर को क्या तकलीफ है, जानवर खुश है या कुछ और है, वो आसानी से आपको पता चल जाएगा। उस हिसाब से आपको जो भी करना है कर लीजिए, और जानवर भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे अल्टीमेटली। बहुत शुक्रिया गुरु भाई, हमेशा की तरह। जिस तरह आपने देखा दोस्तों, गुरु भाई ने हमें कितनी अच्छी एडवाइस दी। हमेशा ये हमारे समझे कि महान उस्तादों में गुरु भाई का शुमार होता है। तो दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ रहे, दोस्तों ने सवाल पूछे और हमारे प्रोग्राम की ये भी एक हौसला अफजाई होती है। साथ साथ आप शेयर भी कर दें, ताकि आप शेयर करें तो ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा सवाल पूछेंगे। जितने ज्यादा सवालात होंगे उतने ज्यादा जवाबात होंगे, तो इसका मतलब है कि आप उतना ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। तो हमें भी खुशी होती है जब आप सवाल पूछते हैं, टॉपिक से रिलेटेड सवाल अगर आप पूछेंगे तो हमारे लिए इजी रहता है। तो दोस्तों जिस तरह आज इन्होंने बड़ी काम की बातें बताई कि जो बर्ड केज में रहते हैं उनके लिए प्रोटीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनको प्रोटीन जो है मुहैया करे। सिर्फ दाना खाने से मुर्गी का वेट बढ़ता है, उससे भी अंडों की प्रोसेस कम होता है। कुछ बीमारियों की वजह से उन्होंने बताया मैरिक डिजीज जो है वो भी मुर्गों को बुरी तरह अफेक्ट करती है। और फिर जो मुर्गे क्रॉस नहीं होते उनके मुतालिक भी काफी अच्छी मालूमात डॉक्टर पैट्रिक साहब ने दी। कैल्शियम और विटामिन की अहमियत जो है अंडों के लिहाज से वो भी इन्होंने बताई। नस्लों के अलावा जो है मादियों में और अंडे कम देने की वजह, वो भी इन्होंने हमें इस प्रोग्राम में तफसीलन बताया। गुरु भाई ने अपने देसी नुस्खे भी हमें बताए, आज जरा वो खामोश रहे। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगली वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आप दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आए। यहाँ पे हमें सवाल भी आया कि मुर्गों की बीमारियों से रिलेटेड और हेल्थ इशू जो है, हेल्थ इशू का टॉपिक इतना बड़ा होगा कि एक अंडे पे हमारा प्रोग्राम जो है वो 1 घंटा क्रॉस कर गया। तो हेल्थ इशू पे हमें कुछ प्रोग्राम करने पड़ेंगे, तो जिसमें आपको जो है वो हम अवेयरनेस करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और बहुत जल्द हम किसी भी दिन आपके लिए दोबारा नई वीडियो लेकर आएंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट एवरीबॉडी।